कोई भी मुसलमान हो, कोई भी लेवल का, मुफ्ती हो, मौलाना हो, आलिम हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, सबको मेरा चैलेंज है कि कुरान से एक आयत मुझे लाके बता दो। अगर कुरान से नहीं दिखा सकते, एक ऑथेंटिक हदीस मुझे लाके बता दो जहाँ पे ये कहा गया है कि सब आइडियोलॉजी की या सब धर्मों की आपने रिस्पेक्ट करना है। तो मेरा चैलेंज है कि अगर कोई पेश करेगा तो मैं उसको मेरी तरफ से 5 लाख। तुम क्या 5 लाख का इनाम दोगे? तुम्हारी तो खुद की ज़िंदगी ये है कि कुछ हिंदू भाइयों के रहमो करम के ऊपर तुम पल रहे हो। तुम जैसे लोग कुछ हिंदू भाइयों के चंदों के ऊपर तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सवाल का जवाब देना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सवाल मज़हब इस्लाम के ऊपर है। एक्स मुस्लिम साहिल, तुमने ये कहा था कि अगर एक आयत भी कोई दिखला दे तो हम उसको 5 लाख का इनाम देंगे। हम एहसान करते हैं और एक आयत नहीं बल्कि 3 आयतें तुम्हें दिखलाते हैं। कुरान की सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108। यह आयत स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी, जिसमें वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात लिखी हुई है कि जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, किसी और को पूजते हैं, किसी और को माबूद मानते हैं, किसी और को गॉड मानते हैं, तुम उन्हें गाली मत दो। ये मुसलमानों से कहा जा रहा है, अल्लाह को मानने वालों से कहा जा रहा है कि तुम लोग अल्लाह को मानते हो, लेकिन कोई अगर किसी दूसरे को अपना माबूद मानता है और उसकी पूजा करता है तो तुम उसे गाली नहीं दे सकते। अब कुरान करीम की एक दूसरी आयत भी दिखला देता हूँ, सूरा नंबर 109 आयत नंबर 6, जिसके अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर मौजूद है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। यानी ये कि जो धर्म तुम मानते हो वो धर्म तुम्हें मुबारक हो, जो धर्म हम मानते हैं वो धर्म हमारे लिए हमें मुबारक हो। अब तीसरी आयत भी देख लें, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन। दीन के मामले में, धर्म के मामले में, रिलीजन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। किसी को फोर्स कन्वर्जन नहीं करवाया जा सकता है। आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपना मज़हब नहीं थोप सकते हैं। ये कौन कह रहा है? कुरान करीम बयान फरमा रहा है, मज़हब इस्लाम बयान फरमा रहा है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ज़बरदस्ती मज़हब इस्लाम कबूल करवाते हैं। कुरान ये कह रहा है कि दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम किसी को ज़बरदस्ती, किसी को आप जो है कि किसी के ऊपर अपना धर्म नहीं थोप सकते हैं। तो ये 3 आयतें मैंने कुरान करीम से बता दी। अब अगर हदीस की भी बात आ जाए तो मिसाल के तौर के ऊपर एक हदीस ऐसे ही बयान कर दे रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1312, और यही हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर 2225 नंबर पे है, जो जाके देखा जा सकता है और स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा होगा, जिसमें यहूदी का जनाजा जा रहा था, मुसलमान का नहीं, यहूदी का जनाजा जा रहा था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी का जनाजा जाते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। किसी सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये यहूदी का जनाजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी था, इंसान नहीं था क्या? यानी इंसान होने की बुनियाद के ऊपर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने